अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इल्म के मोती और मैं हूं मोहम्मद इमरान। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में जिसे जिस मुल्क में मौत की सज़ा सुनाई गई उसने आगे चलकर उसी मुल्क पर हुकूमत की। जी हाँ, दहशत और खौफ की अलामत सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने अपने 24 साल इक़्तिदार में इंतहाई मुतहर्रक और मुतनाज़ ज़िंदगी बसर की। इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार से मजूली के बाद भी सद्दाम हुसैन पूरी दुनिया में खबरों का मरकज़ रहे। सद्दाम हुसैन अल तकरीती सलादन सूबे के सदर मुकाम तकरीत के गांव अल जादा में पैदा हुए। इनका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। सद्दाम की पैदाइश से पहले ही इनके वालिद हुसैन अल मजीद फौत हो चुके थे। चुनाचे सद्दाम की वालदा सुबा तलफा ने सद्दाम के चचा हसन अल मजीद से शादी कर ली। इनका नाम चचा और सुतेले वालिद हसन अल मजीद ने सद्दाम रखा। सद्दाम के मायनी हैं सामने आने वाला और डट कर मुकाबला करने वाला। सद्दाम की पैदाइश जिस कस्बे में हुई इसमें 1138 में अजीम मुस्लिम फाते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी पैदा हुए थे। सद्दाम की इब्तदाई जिंदगी मुश्किल थी। 12 बरस की उम्र में उन्होंने अपना घर बार छोड़ा और तकरीत में अपने मामू खैरुल्लाह तलफा के साथ रहने लगे, जो इराकी फौज में अफसर थे। सद्दाम की तालीम व तरबियत इसी मामू ने की। खैरुल्लाह तलफा ने इब्तदाई उम्र में ही सद्दाम को इराक में नौ आबादियत की बुराइयों से आगाह किया। बाद अज़ा सद्दाम के इस मामू को बरतानिया ने किंग फैसल अव्वल के खिलाफ सरगर्मियों पर कैद कर दिया। अपने लड़कपन में ही सद्दाम हुसैन भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में खासे सरगर्म रहे। इस दौरान इन्हें 6 माह की कैद भी हुई। सद्दाम को मुताले का शौक था। वो अपने जेब खर्च से किताबें खरीदते। वो अरब तारीख और अस्करी कुतब का मुताला भी शौक से करते। इन्हें तीतर और बटेर के शिकार का बहुत शौक था। सद्दाम दूसरे नौजवान इराकियों की तरह शराब और शबाब में दिलचस्पी नहीं लेते थे। 1958 में उन्होंने अपनी चचाजाद साजना से शादी की, जिनसे 3 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए। सद्दाम ने 18 साल की उम्र में बास पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। जुलाई 1958 के जमहूरी इनकलाब में इराक में बरतानवी नवाज बादशाहत का खात्मा हुआ और मुल्क में जालिम हुक्मरान अब्दुल करीम कासिम बरसरे इक़्तिदार आया, जो कम्यूनिस्ट नज़रियात का हामी था। इस दौरान कासिम का एक अजीज दोस्त सादून नासरी तकरीत में कत्ल हो गया। इस कत्ल का जिम्मेदार सद्दाम को ठहराया गया और गिरफ्तारी अमल में आई। सद्दाम की यह पहली गिरफ्तारी थी। इन पर खसूसी अदालत में मुकदमा चलाया गया, लेकिन सबूत न होने की वजह से 6 माह बाद रिहा कर दिया गया। सानवी तालीम के दौरान सद्दाम हुसैन ने जनरल कासिम के खिलाफ बगावत में हिस्सा लिया। इस पर कातलाना हमला करने वालों में सद्दाम हुसैन भी शामिल थे। सद्दाम की रिहाई के कुछ अरसे बाद सद्दाम को बास पार्टी की हाई कमान ने बगदाद बुला लिया। वहां इन्हें सदर जनरल कासिम को कत्ल करने का मिशन सौंपा गया। इसके लिए सद्दाम ने अस्करी तरबियत हासिल की, जिसमें खास तौर पर रिवॉल्वर और मशीन गन को ठीक निशाने पर मारने की खसूसी महारत शामिल थी। सद्दाम ने अपने 5 साथियों के हमरा कासिम पर हमला करने का प्रोग्राम बनाया। वो कई दिन तक सदारती महल के इर्द गिर्द घूमते रहे और रास्तों का जायजा लेते रहे कि कैसे हमला किया जाए और किन किन रास्तों से राह फरार इख्तियार की जाए। 7 अक्टूबर 1959 की सपहर को सद्दाम हुसैन ने अपनी मशीन गन का रुख सदर कासिम की कार की तरफ किया और फायर खोल दिया। 2 गोलियां सदर कासिम को लगी, मगर वो बच गया। बॉडीगार्ड भी फायर खोल चुके थे। सद्दाम का एक साथी मारा गया, जबकि एक गोली सद्दाम की टांग पर लगी, लेकिन वो मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। सद्दाम गिरफ्तारी के खौफ से किसी अस्पताल में नहीं जा सकता था। चुनाचे बास पार्टी के एक साथी ने रेजर ब्लेड से सद्दाम हुसैन के जख्म के इर्द गिर्द के गोश्त को काटा और कैंची से गोली निकाली और पट्टी कर दी। हुकूमत ने मुल्क की सरहदें सील कर दी थी और जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। सद्दाम ने भेस बदला और बगदाद से निकलने में कामयाब हो गए। दरियाए दजला के किनारे किनारे चलते सद्दाम हुसैन तकरीत पहुंचे। रास्ते में एक जगह सद्दाम का टकराव एक पुलिस ऑफिसर से हुआ। सद्दाम ने घबराने की बजाय इंतहाई एतमाद से तमाम सवालों के जवाब दिए। जब पुलिस ऑफिसर ने सद्दाम से शनाख्ती कार्ड मांगा तो सद्दाम ने कहा कि हम बद्दू हैं, हमारे पास शनाख्ती कार्ड कहाँ। इस पर वो पुलिस ऑफिसर मुतमिन हो गया। रास्ते में एक जगह सद्दाम को दरिया अबूर करना था। सर्दियों के दिन थे। कश्तियों की आमदोरफ्त शाम होते ही बंद हो चुकी थी। सद्दाम ने कपड़े उतारकर एक गांठ की शक्ल में अपने सर पर बांध लिए और खंजर दांतों में दबाकर दरियाए दजला में छलांग मार दी।
जख्मी होने के बावजूद तैर कर दरिया पार किया और वो अपने गांव पहुंचे। सद्दाम ने अपनी मां और सौतेले बाप को तमाम तफसीलात बताई। सब ने यही बेहतर जाना कि अब सद्दाम इराक में रहने के बजाय किसी दूसरे मुल्क में पनाह ले। सद्दाम ने शाम में पनाह लेने का फैसला कर लिया। इसकी एक वजह यह थी कि बास पार्टी का हेडक्वार्टर शाम में था और इसे वहां से बुलावा भी आया हुआ था। दमश्क में बास पार्टी के बानी माइकल अफलक ने सद्दाम और इसके रफ़्क़ा को खुशामदीद कहा। माइकल ने सद्दाम पर खुसूसी तवज्जो दी और अपनी पार्टी में खुसूसी मुकाम दिया। पार्टी के फैसले के मुताबिक सद्दाम की अधूरी तालीम पूरा करने के लिए इन्हें मिस्र भेज दिया गया, जहां सद्दाम ने कानून की तालीम हासिल की। काहिरा में सद्दाम की मुलाकात जमाल अब्दुल नासिर से हुई। नासिर भी कासिम की हुकूमत के खिलाफ था। यहाँ से अमरीकी CIA ने सद्दाम से राब्ता इस्तवार किया। काहिरा में क़याम के दौरान सद्दाम बाकायदगी से अमरीकी सफारत खाने जाते रहे और CIA से इराक की सूरत हाल के बारे में रहनुमाई हासिल करते रहे। सद्दाम ने काहिरा की यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम मुकम्मल की। 25 फरवरी 1960 को सद्दाम जब मिस्र में थे, इन्हें इराक में मौत की सज़ा सुनाई गई। मिस्र में सद्दाम ने काहिरा यूनिवर्सिटी में बास पार्टी को मुंज़िम किया। फरवरी 1963 में जब जनरल अब्दुल रहमान आरफ ने कासिम का तख्ता उलटकर इसे कत्ल कर दिया, तो बास पार्टी के इस कामयाब इनकलाब के बाद सद्दाम बगदाद वापस आ गए। 1963 के अवाखिर में इन्हें बास पार्टी की आला कमान का रुकन मुंतखब कर लिया गया। 4 सितंबर 1964 को बास पार्टी के अरकान की गिरफ्तारी की ज़बरदस्त मुहिम शुरू हो गई, जिसमें इन्हें हुकूमत के खिलाफ बगावत की क़यादत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत के दौरान ही सद्दाम हुसैन ने कानून की तालीम के पहले साल में कामयाबी हासिल कर ली और 1965 में कैद के दौरान ही इन्हें बास पार्टी की पान अरब नेशनल लीडरशिप का रुकन मुंतखब कर लिया गया। 1966 में रिहाई के बाद वो पार्टी की मरकजी क़यादत में शामिल हो गए। 17 जुलाई 1968 को अपने साथियों के हमरा टैंक पर सवार होकर सरदारती महल में दाखिल हुए और इसका मुहासरा कर लिया। उन्होंने जनरल अब्दुल रहमान आरफ का तख्ता उलट दिया और यूं बास पार्टी के सरबराह मेजर जनरल अहमद हसन अल बकर की हुकूमत कायम हुई। सिर्फ 2 माह बाद फौज के क़दामत पसंद अनासर ने बगावत की। इस बगावत को भी सद्दाम हुसैन ने कुचला। इसके बाद अल बकर और सद्दाम ने वसी पैमाने पर ततहीर का काम शुरू कर दिया। जुलाई 1968 के इनकलाब के बाद सद्दाम इनकलाबी कमान कौंसिल के वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। 1 जून 1972 को उन्होंने तमाम गैर मुल्की मगरबी आयल कंपनियों को कौमी मलकियत में लेने का ऐलान किया। इराक में आबाद कुर्द शहरियों की खुद मुख्तारी के लिए कानून वाजे करने और इसके इतलाक़ की गरज से सद्दाम हुसैन ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। 1 फरवरी 1974 को इन्हें मिलिट्री साइंस में MA ऑनर्स की डिग्री दी गई। 8 अक्टूबर 1977 को इन्हें बास पार्टी के नेशनल पान अरब लीडरशिप के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से मुंतखब किया गया। 70 की दिहाई के वस्त में अहमद हसन अल बकर बीमारी और पे दर पे हादसात के बाइस सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने लगे और उन्होंने इक़्तिदार सद्दाम हुसैन को मुंतकिल करना शुरू कर दिया। 16 जुलाई 1979 को सदर हसन अल बकर ने इस्तीफ़ा दे दिया और यूं सद्दाम हुसैन इराक बास पार्टी के इलाकाई सेक्रेटरी जनरल, इनकलाबी कमान कौंसिल के चेयरमैन और जमहूरिया इराक के सदर बन गए। 17 जुलाई 1979 को उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 18 मार्च 1980 को सद्दाम ने कौमी असम्बली की तश्कील से मुतल्लिक कानून की मंजूरी दी। 22 मार्च 1980 को सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया। ये 8 साला जंग 20 अगस्त 1988 को बंद हुई, जिसमें 3 लाख से ज़ायद इराकी मारे गए। 2 अगस्त 1990 को सद्दाम ने कुवैत को अपना हिस्सा करार देते हुए इस पर कब्जा कर लिया। 6 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा ने इराक पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा दी। 17 जनवरी 1991 को अमेरिका की क़यादत में इराक के खिलाफ ऑपरेशन डिज़र्ट स्टॉर्म के नाम से कुवैत को आज़ाद करवाने के लिए फ़ौजी कार्रवाई का आगाज़ हुआ। इस मौके पर सद्दाम हुसैन ने तारीख की सबसे बड़ी जंग उम्मुल मुहारब के आगाज़ का ऐलान किया, लेकिन इस खलीजी जंग में सद्दाम को शिकस्त हुई और 27 फरवरी को कुवैत सद्दाम के कब्ज़े से आज़ाद हुआ। सद्दाम ने जंग बंदी की तमाम शराइत मान ली। 1993 में सद्दाम हुसैन ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 715 गैर मशरूत तौर पर मान ली, जिसके तहत इराक को गैर मुस्लह होने की निगरानी शुरू हुई। 1995 में सद्दाम सदारती रेफरेंडम के जरिए 7 साल के लिए सदर मुंतखब हुए। 15 अक्टूबर
2002 को सद्दाम आइंदा 7 साल के लिए सदर मुंतखब हुए। 27 नवंबर 2002 को अक़वाम मुत्तहिदा के असला इंस्पेक्टरों ने इराक में ममनुआ हथियारों की तलाश का काम शुरू किया। 20 मार्च 2003 को सदर बुश की तरफ से सद्दाम को दी गई जिला वतनी की डेड लाइन गुजर जाने के बाद ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले शुरू हुए। 9 अप्रैल 2003 को अमरीकी इत्तेहादी फ़ौजों के साथ इराक में दाखिल हुए और सद्दाम के मुजस्मे को गिराकर अमलन सद्दाम हुसैन के इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। सद्दाम हुसैन बगदाद से रूपोश हो गए और बिल आखिर 14 दिसंबर 2003 को वो तकरीर के करीब एक तह खाने से गिरफ्तार कर लिए गए। इनका कहना था कि जिला वतनी की बजाय अपने वतन में जान देने को तरजीह दूंगा। बाद अज़ां अमरीका की सरपरस्ती में कायम एक अदालत ने सद्दाम हुसैन को सजाए मौत सुनाई। बिल आखिर 30 दिसंबर 2006 को आइन ईद उल अज़हा के रोज़ अमरीकी एजेंटों ने इन्हें बगदाद में फांसी देकर शहीद कर दिया, लेकिन इससे 5 माह कबल ही इनके बेटे उदाय और कुसाई को कत्ल कर दिया गया था। वो जो भी था, वो जैसा भी था, मगर एक मिसाल था। वो ज़मीन से उठा और तख्त पर जा बैठा। हकीकत में वो बागी था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल इल्म के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।